ओम शांति। 28वीं मुरली हम अव्यक्त मुरली कर रहे हैं 1984 की। ये बाबा ने 19 अप्रैल 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। उन्नीस अप्रैल 1984। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे। भावना का संबंध है हमारा भक्ति से। भावुक आत्माएं, भावना वाली आत्माएं, और दूसरी होती है ज्ञानी आत्मा। इन दोनों के बारे में आज मैं समझता हूं बाबा हमें समझाने वाले हैं। बच्चों को आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे, कौन से बच्चे पहचान कर पाने अर्थात बनने के लिए पहुंचे। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर में पहुंचे। किसको अंतर समझ में आया है? जो बच्चे बाप को पहचान कर बाप से कुछ पाने अर्थात कुछ बनने के लिए पहुंचे हैं, वो है ज्ञानी बच्चे। भगवान आए हैं, चलो भगवान को देखें, वो है भावना वाले बच्चे। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर पहुंचे। जो भावना वाले भावना का फल शक्ति, खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें अंतर है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना। भक्ति की भावना क्या है? अंधश्रद्धा की भावना, इनडायरेक्ट मिलने की भावना है, अल्पकाल के स्वार्थ की भावना। उनके पास क्या स्वार्थ होगा? मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा घर का ये काम हो जाएगा,
चलो भगवान के दर्शन कराएं, उनसे कुछ मांग ले, मिल जाए हमें। वो भक्त अभी तक, जो अभी तक भी बाबा से कुछ मांगते हैं अल्पकाल की, वो अभी भी क्या है? भक्त बच्चे। बाबा रूम में जाते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड रख के आते। वो क्या है? थर्मामीटर मिल गया सबको? अपने आप को चेक करने वाला थर्मामीटर मिला? मिल गए भाई जी। सबको बांटना है ये, ताकि वो अपने आप को पहचाने और भगत बच्चे से ज्ञानी बच्चे बन जाए। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है, वो भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है। क्योंकि इनडायरेक्ट देव आत्माओं द्वारा नहीं है, ये डायरेक्ट बाप के प्रति भावना, पहचान है। लेकिन भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है, जैसा है, मैं भी जो हूं, जैसा हूं, उस विधि पूर्वक जानना, अर्थात बाप समान बनना। जाना तो सभी ने, लेकिन भावना पूर्वक। व ज्ञान की विधि पूर्वक। जाना तो सब ने, लेकिन भावना पूर्वक, ज्ञान की विधि पूर्वक इस अंतर को जानना पड़े कि भावना पूर्वक किसने जाना, ज्ञान की विधि पूर्वक इस अंतर को जानना पड़े। तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं, भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं। जो भावना वाले बच्चे हैं, वर्षा तो उनको भी मिल जाता है, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ये अंतर। संपूर्ण वर्षा मिले उसमें अंतर। जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, वो संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनते हैं, और जो भक्त बच्चे हैं वो कम। स्वर्ग का भाग्य और जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है। सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता। स्वर्ग में तो दोनों आएंगे, भावना वाले भी आ जाएंगे और ज्ञान वाले भी आएंगे, सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और दोनों ही खुशी से कहते हैं, इसलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी है।
जीवन मुक्ति के अधिकार का हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन अष्टरत्न 108 विजयी रत्न 16,000 और फिर 9 लाख, कितना अंतर हो गया? छोटे बड़े ना, माला 16,000 की भी है, 108 की भी है। 108 में 8 विशेष भी है। माला के मणके के तो सब, माला के मणके तो सभी बनते हैं। 16,000 की माला का मणका भी खुशी और फख्र से कहेंगे मेरा बाबा और मेरा राज्य। राज्य पद पर, राज्य तख्त के अधिकारी, राज्य घराने के अधिकारी, राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, ये अंतर हो जाता है। एक तो शाही परिवार में आ जाए, शाही परिवार के संपर्क में आने वाले आ जाएं, एक आम प्रजा में आ जाए, फर्क तो पड़ेगा ना। भावुक आत्माएं और ज्ञानित्व आत्माएं, नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें कर सुनाते हैं, प्रेम स्वरूप में दुनिया की शुद्ध बुद्ध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप, इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं। जो भावना वाले होते हैं वो शक्ति रूप नहीं। खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगे भी बहुत जल्दी, घबराएंगे भी बहुत जल्दी, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति कम होती। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के गीत गा रहे हैं, और अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत के बजाय क्या करूं, खुशी गायब हो जाएगी। किसकी खुशी गायब होगी? भक्त भावना वाला। कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी काम नहीं होते। ज्ञानित्व आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर शक्तिवान समझने से माया को पार कर लेते हैं। क्या, क्योंकि गीत नहीं गाते। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते। माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती। ज्ञानी तो आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते। सब अपने आप से पूछो कि मैं कौन, मैं कौन? भावुक आत्मा है या ज्ञानी तू आत्मा? कैसी आत्मा है? हम भावना वाले बच्चे हैं या ज्ञानी तू आत्मा है? बाप तो भावना वालों को भी देख खुश होते हैं। मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए, चाहे वो भावना वाले हैं तो चाहे अधिकार वाले हैं।
और अधिकार लेने वालों के भी हकदार हो गए। चाहे भावना वाले हों, परंतु मालिक तो है ना, बच्चे बन गए तो उनका भी हक है वो ले। पूरा लेना व थोड़ा लेना वो पुरुषार्थ प्रमाण, जितना झोली भरना चाहे उतना भर सकते हैं, क्योंकि मेरा बाबा कहा तो वे चाबी तो लगा ही दी। क्योंकि खजाने को चाबी कैसे, क्या क्या है चाबी खजाने की, मैं भूल तो नहीं गया हूं। मेरा बाबा। अच्छा, चाबी लगती कैसे है ये? खजाना खोलने की चाबी कैसे लगती है? खजाने का खजाना खुलता कैसे है? हाँ जी, जोर से बोलो थोड़ा। और निर्माण भाव से ही चाबी खुलेगी। और कोई बताओ, खजाना खोलने का तरीका क्या है? भाई जी चाबी मेरा बाबा। चाबी तो मेरा बाबा हो गई। खजाना खोलने की विधि क्या है? खुलता कैसे? बाबा की श्रीमत। चाबी लगाते कैसे हैं? कहाँ लगाते प्यार हैं? से। प्यार से। भाई दिल से कहे मेरा बाबा। हाँ, खजाना खुल जाएगा। क्योंकि मेरा बाबा तो ऐसे सारे बोल देते हैं, क्या नहीं? भगत भी बोलेंगे, भावना वाले भी बोलेंगे, ज्ञान वाले भी बोलेंगे। परंतु ये चाबी लगती तब है जब दिल से कहो मेरा बाबा। कौन कहेगा दिल से मेरा बाबा? जिनको बाबा से प्यार होगा। जिनको बाबा से प्यार हो। प्यार कब होता है? जब प्राप्ति होती है। जिसने बाबा की श्रीमत पर चलकर कुछ पाया होगा वो दिल से कहेगा मेरा बाबा। जिसको कुछ मिला नहीं वो नहीं कह सकता। और उसको फिर मिलेगा भी नहीं। जब तरताला खुल जाए, खजाना खुल जाए, फिर हमें मिलता कैसे है ये? भाई जी जितना दूसरों को हम देखते हैं उतना बढ़ता जाता उस खजाने में से निकाल के अपने पास रखने की बजाय दूसरे को दो, तो आपके खाते में जमा हो जाएगा। यदि आप दूसरे किसी को नहीं देंगे, खजाने में से निकाल कर अपने पास रख लेंगे, जब तक नहीं देंगे तब तक आपके खाते में जमा नहीं होगा। मेहनत करें हम और मिल जाए किसी और को, ये गलत बात नहीं है। देना ही लेना है भाई जी। इसमें सुनने की बात नहीं है। नहीं, देना तो लेना, मतलब कहने वाला भाई मैं खजाना निकाला, मैंने बाबा से प्यार किया मैंने, और खजाना निकाल कर दे दूं मैं किसी और को, भाई जी सिर्फ ज्ञान नहीं होता, पहले हमें खुशी मिल जाती है। उसको देने से खुशी मिल जाती है। हाँ जी भाई जी। बांटेंगे तो बढ़ेगा भाई जी। हाँ, ये पहली कंडीशन है कि जितनी आत्माओं को आप शांति का अनुभव कराएंगे,
प्रेम का अनुभव कराएंगे, जितनी आत्माओं के आप सहयोगी बनेंगे, जितनी आत्माओं को सुख देंगे, जितनी आत्माओं में शक्ति बढ़ाएंगे, तो वो मेरे को देंगे ना। वो आत्माएं मुझे वापस भी तो करेंगी ना। जिनको मैं प्यार करूंगा उन्हें मेरे से प्यार करना पड़ेगा ना। जी आप ज्ञान पर अटक गए हो, शब्दों पर अटक गए हो। बाबा सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बाबा से खजाने मिलते हमें सातों गुण आठों शक्तियों के। वो अपने जीवन में व्यवहार में लाएंगे तो खजाना हमें मिलेगा ना। वो खजाना हमारा जमा तब होगा हमने उससे लेकर दूसरों को देना है। जिन आत्माओं को सुख देंगे वो आत्माएं कर्जदार हो गई ना मेरी, वो मुझे सुख देगी। ठीक है कि नहीं? शांति देंगे, सहयोग देंगे, ठीक है नहीं? जो हम उनको देंगे वही तो वो मुझे रिटर्न करेंगे। यदि मैंने उनको नहीं दिया, ज्ञान लिया तो अपने अंदर, प्रेम लिया तो अपने अंदर, शांति ली तो अपने अंदर, सुख लिया तो अपने अंदर, अब मैं कमरे में बैठा हुआ सुखी हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, सारा कुछ हूँ। वो तो मैंने पवित्रता का सुख किसी दूसरे को अनुभव ही नहीं कराया, तो मेरे को दूसरे कैसे देंगे? मेरा खाते में जमा तो वो होगा ना जो मैं दूसरों को दूं। समझ गए बात? हमने अटकना नहीं है, हमने आगे बढ़ना। क्योंकि हमारा बाबा से ज्ञान लेने का मतलब है व्यवहार कुशल बनना। अब जितना हम व्यवहार कुशल बनेंगे उतना ही तो हमको रिटर्न में मिलेगा। यदि हम व्यवहार कुशल नहीं बने तो हमें रिटर्न में क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी। तो चाबी तो लगा ही दी ना, और कोई चाबी नहीं है, क्योंकि बाप दादा सागर है ना, अखुट है, बेहद है, लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थक। क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी है, शिव बाबा को कोई मेहनत तो करनी नहीं। ले लो जितना तुमने लेना है भाई, मेहनत तुमने करनी है लेने की, उसको उठाना भी नहीं और पकड़ाना भी नहीं। ले लो, खजाना खुला है, खुल गया खजाना, ले जाओ। जितना बांटोगे उतना तुम्हारे भाग्य में जमा होता जाएगा। दृष्टि दी और अधिकार दिया। मेहनत लेने वालों को भी, मेहनत लेने वालों को भी नहीं है। ये आपने लिया, आपने क्या मेहनत किया? कोई बोझा उठा के तो ना अपने लाद के ले जाना था, और उठाई और दूसरों को दे दिया, व्यवहार दूसरे के साथ अच्छा किया, अपने खाते में जमा कर लिया। सिर्फ अलबेलेपन के कारण गंवा देते हैं, फिर कर लो, कल से आज का दिन का। फिर अपनी कमजोरी के कारण गंवा कर फिर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गंवाना, पाना, पाना, गंवाना। इस मेहनत के कारण ही थक जाते हैं। खबरदार,
बाबा क्या कह रहे हैं? खबरदार, होशियार हैं तो प्राप्ति स्वरूप हैं सदा। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा की अब भी सर्व शक्तियां सर्वगुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जिस शक्ति का आह्वान करो, जिस भी गुण का आह्वान करो, जी हाजिर। ऐसे स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य अधिकारी बनते। तो मेहनत तो नहीं लगेगी, हर शक्ति हर गुण से सदा विजयी है, विजयी है ही, ऐसा अनुभव करते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने शक्तियों और गुणों को ललकार करती। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हो, वह समय पर ये शक्तियां कार्य में नहीं ला सकते हो। कमजोर राजा को कोई नहीं मानता, राजा को प्रजा का मानना पड़ता है, राजा को प्रजा का मानना पड़ता है। जो कमजोर राजा होता है ना, उसे प्रजा का कहना मानना पड़ता है। बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, ये अलबेलेपन की निशानी है। नाम राजा और ऑर्डर में कोई नहीं, इसको क्या कहा जाएगा? कई कहते हैं ना, मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आया उस समय सोचते भी सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल। सहन शक्ति की जरूरत है, अभी बुला रहे कि मेरे पास सहन शक्ति हो, पर तो कल आवे शायद से, टाइम तो निकल गया। तो ऑर्डर में हुए हमारे गुण और शक्तियां। हो गया माना अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं। सेवाधारी समय पर सेवा ना करे तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे? तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, गुणों को स्वप्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ।
समझा? सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। अच्छा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख खुश हो रहे हो ना? मधुबन वाले कितने मेले देखते हैं? मधुबन वाले कितने मेले देखते हैं? कितने वैरायटी ग्रुप्स आते हैं? बाप दादा भी वैरायटी फुलवाड़ी को देख हर्षित होते। भले आए, अच्छा हुआ जो आप आए। शिव की बारात का गायन जो है वो देख रहे हो ना? बाबा बाबा कहते सब चल पड़े तो है ना? बाबा बाबा कहते सब चल पड़े तो है ना? मधुबन तो पहुंच गए, अब संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को सदा राज्य तख्त अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अलग अलग पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पंजाब जोन से सभी पंजाब निवासी महावीर हो ना? डरने वाले तो नहीं, किसी भी बात का भय तो नहीं है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु से। आप सब तो हो ही मरे हुए। हम सारे कौन हैं? हम मर गए हैं सारे। बाबा कहता है आप तो हो ही सब मरे हुए। मरे हुए को मरने का क्या डर? हम जब मरे हुए हैं, मर गया, उसे क्या मरने का डर? मृत्यु से डर तब लगता है जब सोचते हैं अभी ये करना है, ये करें, और वे पूर्ति नहीं होती तो मौत का भय लगता है, अभी पूरा तो नहीं हुआ। आप तो सारे कार्य पूरे कर एवर रेडी हो। आप सारे काम पूरे कर चुके हो अपने। कर चुके भाई जी। घर पूछने जाना तो नहीं पड़ेगा, जाऊं मैं? नहीं नहीं नहीं, सब रेडी। बच्चों से पूछना पड़ता हो, बच्चे कहेंगे कहाँ गई हमारी मम्मी? कोई बात नहीं। नहीं, बच्चों को भी रेडी कर लिया। ठीक, वेरी गुड। तो मृत्यु से भय होता है, कोई काम अधूरा होता है। ये बच्चे भूखे बैठे होंगे, उनको रोटी नहीं बनाई, पानी पिलाया नहीं। आप तो सब कार्य पूरा कर एवर रेडी हो। ये पुराना चोला छोड़ने के लिए एवर रेडी हो ना? इसलिए डर नहीं।
और जो भयभीत आत्माएं हैं उन्हों को भी शक्तिशाली बनाने वाले, दुख के समय पर सुख देने वाली आत्माएं हो, सुखदाता के बच्चे हो। जैसे अंधियारे में चिराग होता है तो रोशनी हो जाती, ऐसे दुख के वातावरण में सुख देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सदा ये सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहती है, सदा सुख देना है, शांति देनी है। शांति दाता के बच्चे शांति देवा हो। तो शांति देवा कौन है? अकेला बाप नहीं, आप सब भी हो। तो शांति देने वाला, शांति देवा, शांति देने का कार्य कर रहे हो ना। लोग पूछते हैं आप लोग क्या सेवा करते हो? तो आप सभी को यही कहो कि इस समय जिस विशेष बात की आवश्यकता है वो कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा, कपड़ा भी देंगे, अनाज भी देंगे, लेकिन सबसे जो आवश्यक चीज है वो है शांति। तो जो सबके लिए आवश्यक चीज है वो हम दे रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, खाने पीने का सामान बांट रहे हैं, उनके पास है ही नहीं। आवश्यक चीज है वो हम दे रहे, शांति आवश्यक चीज है वो हम दे रहे हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या है? मन शांत है तो धन भी काम में आता है, मन शांत नहीं तो धन की शक्ति भी परेशान करती है। अभी ऐसे शांति की शक्तिशाली लहर फैलाओ जो सभी अनुभव करें कि सारे देश के अंदर ये शांति का स्थान है। एक दो से सुने और अनुभव करने के लिए आऊं कि 2 घड़ी भी जाने से यहाँ बहुत शांति मिलती है। 2 घड़ी भी हम यहाँ चले जाते हैं, उनको महसूस हो कि यहाँ शांति मिलती है। ऐसा आवाज फैलाने वाले शांति का कोना यही सेवा स्थान है। ये आवाज फैलना चाहिए। कितनी भी अशांति हो, जैसे रोगी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, ऐसे ये समझे कि अशांति के समय इस शांति के स्थान पर ही जाना चाहिए।
ऐसे लहर फैलाओ। ये कैसे फैलेगी? इसके लिए एक दो आत्माओं को भी बुलाकर अनुभव कराओ। एक से एक ऐसे फैलता जाएगा। जो अशांत हैं उन्हों को खास बुलाकर भी शांति का अनुभव कराओ। जो भी संपर्क में आए उन्हों को ये संदेश दो कि शांति का अनुभव करो। पंजाब वालों को विशेष ये सेवा करनी चाहिए। अभी आवाज बुलंद करने का चांस है। अभी भटक रहे हैं, कोई स्थान चाहिए। कौन सा है वे परिचय नहीं है। ढूंढ रहे हैं। एक ठिकाने से तो भटक गए, समझ गए हैं कि ये ठिकाना नहीं है। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को अभी सहज ठिकाना नहीं दे सकते। ऐसी सेवा करो। कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, संपर्क में तो आते हो ना। संपर्क वाले को अनुभव कराओ तो ऐसी आत्माएं आवाज फैलाएंगी। उन्हें 1-2 घंटा भी योग शिविर कराओ। अगर थोड़ा भी शांति का अनुभव किया तो बहुत खुश होंगे, शुक्रिया मानेंगे। जब लक्ष्य होता है कि हमको करना है तो रास्ता मिल जाता है। तो ऐसा नाम वाला करके दिखाओ। जितना पंजाब की धरनी सख्त है उतनी नर्म कर सकते हो। अच्छा, सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो। इस संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है ना। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है ही फरिश्ता जीवन। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध में रिश्ता नहीं। देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ या थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेगी, नीचे आ जाएगी। इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। जब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया होगा। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी स्मृति में नहीं आ सकती।
अगर थोड़ा भी देह भान में आते तो भी रिश्ता है, तब आते। अगर रिश्ता नहीं है, अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती, बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की इतनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आती, याद नहीं आती है ना। याद वे आता है जिससे रिश्ता है। तो देह का भान आना अर्थात देह का रिश्ता। अगर देह के साथ जरा सा लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे, तो उड़ेंगे कैसे। बोझ वाली चीज को ऊपर कितना भी फेंको, कितना भी ऊपर फेंको, नीचे आ जाएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मर जीवा बनना अर्थात इस जीवन से मर गए, मुक्त हो गए। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले हो जाएंगे। जो बोझ वाले होंगे वो उड़ने वालों को देखते रहेंगे, अच्छा वो उड़ रहे हैं। कोई देखने वाले भी तो चाहिए, नहीं देखने वाले हो जाएंगे। तो ये चेक करना कि कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई है, समझा। तो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन फरिश्ता आत्माएं हैं, बंधन मुक्त आत्माएं हैं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना। फरिश्ता समझने से उड़ जाएंगे, वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा माला माल रहेंगे। नंबर 3, सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो। ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना। कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो। रोज चेक करो कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का जो श्रेष्ठ कार्य है वे कहां तक किया, कितनों को संदेश दिया, कितनों को शांति का दान दिया। संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं, महादानी वरदानी आत्माएं हो। कितने टाइटल हैं आपके। आज की दुनिया में
कितने भी बड़े टाइटल हों, आपके आगे सब छोटे। वे टाइटल देने वाली आत्माएं, लेकिन अब बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। वो दुनिया वाले आत्माएं टाइटल देते हैं कि बहुत अच्छा है, ठीक है कि नहीं। जो भी टाइटल देते हैं वो आत्माएं देती हैं। और यहां कौन टाइटल देते हैं? बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। तो अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को, स्वमान को स्मृति में रख उसी खुशी, उसी सेवा में सदा रहो। टाइटल की स्मृति से सेवा स्वतः स्मृति में आएगी। सेवा स्वतः स्मृति में आएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।